नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय सीधी तस्वीरें हिसार के लघु सचिवालय के अंदर से देख पा रहे हैं, जहां पर एक अर्थी को उठाकर लाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक सामने। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। सभी किसान इस समय इकट्ठा हो चुके हैं। इस समय तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, हाथों के ऊपर कंधों पर अर्थी लिए हुए इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक सामने। और सभी किसान इकट्ठा हो चुके हैं। फसल मुआवजे को लेकर कुछ मांग बताई जा रही है, जिसके बाद इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर हिसार के लघु सचिवालय के बाहर से इस समय हाथों में अर्थी लिए हुए रोड पर निकालते हुए किसी का पुतले वगैरह फूकने की भी तैयारी की जा रही है। इस पर माजरा एक बार जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कुछ पूरा मामला है, किसके कारण आज की नौबत आने पड़ी रोड शो निकालने की? ये जो निकाल रहे कि यहाँ के पंचायत मंत्री ने सरपंचों को जो पावर थी वह छीन ली। 2 साल तक उनको लेकर के कि मैं विकास कार्य करवाऊँ तो उसमें पैसे नहीं। 2 लाख में क्या हो सकता है? आज अर्थी किसकी है? अर्थी जो है पंचायत मंत्री की है, बबली की। हाँ जी, तस्वीरें देख पा रहे हैं हिसार के लघु सचिवालय के बाहर से। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। एक बार अंकित भाई थोड़ा अच्छी तरह कैमरा घुमा दीजिए, बिल्कुल ठीक सामने। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का आपको प्रयास कर पा रहा हूं। पंचायत मंत्री का यहाँ पर पुतला फूका जा रहा है, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से हिसार के लघु सचिवालय के बाहर। इस समय कंधों के ऊपर एक बार अर्थी वगैरह बनाकर यहाँ पर निकाला जा रहा है, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। और अच्छा खासा रोष इस समय दिखता हुआ तस्वीरें देख पा रहे हैं। हिसार के लघु सचिवालय के बाहर पंचायत मंत्री का पुतला फूका जा रहा है, अर्थी बनाई गई है, बिल्कुल ठीक सामने। इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। देख पा रहे बिल्कुल ठीक सामने इस समय लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर किसान इकट्ठा हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। फसल मुआवजे को भी कहीं ना कहीं बीच में लिया गया कि फसल भी कुछ खराब हुई थी किसानों की, जिसके बाद उस बात को भी कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है। सही कहीं ना कहीं अगर बात करूँ पंचायत मंत्री की तरफ से जो सरपंचों की पावर है, पावर के बारे में बताया जा रहा है कि सरपंचों की पावर छीन ली गई है, जिसके बाद इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं हिसार लघु सचिवालय के बाहर से, जहां पर इस समय अर्थी बनाई गई है, पुतला फूका जाएगा, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं। पंचायत मंत्री का तो बातचीत करने का एक बार प्रयास जरूर कर लेते हैं। फिर बताइए क्या चल रहा है और अभी क्या होने वाला है? देवेंद्र बबली का पुतला और साजिद मरहल, बबली का नहीं, खट्टर का भी, मोदी का भी वहाँ से चलते हैं। ये क्या नौबत आन पड़ी? नौबत यहाँ पड़ रही है। ये सब कुछ खट्टर, मोदी, ये सब कुछ आपके कब्जे में लेने चाहते हैं। ये तानाशाही करते हैं। तानाशाही नहीं चलेगी। जो जिसका काम जुम्मा है वो काम करेगा। कदे कर्मचारी, कदे ये सरपंच, कदे किसान, सब रोड के ऊपर बैठे, काम मजदूर, काम टाल के हर जगह ये बैठे हैं। इसलिए आज का प्रदर्शन हो गए आपको वहाँ बैठे हुए, लेकिन तो इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं हिसार के लघु सचिवालय के बाहर पंचायत मंत्री का पुतला इस समय फूकते हुए किसान सभी इकट्ठा हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का इस समय प्रयास कर पा रहा हूँ। तमाम दर्शक जितने भी इस समय देख पा रहे हैं शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, बिल्कुल ठीक सामने। क्या होने वाला है? हम पुतला जला रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आग लगाने की यहाँ पर तैयारी कर दी गई है, बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं पुतलों में आग लगा दी गई है, बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से हिसार के लघु सचिवालय के बाहर से समय लाइव देख पा रहे हैं। तमाम दर्शक जितने भी इस समय देख पा रहे हैं शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, साथ ही साथ पूरा माजरा एक बार जानने का प्रयास करूंगा। सुरक्षा के लिहाज के चलते भारी पुलिस बल चप्पे पर इस समय तैनात हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक सामने इस समय देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और सभी सरपंच इस समय इकट्ठा हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल ठीक सामने। कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे, साथ ही सभी लोग इस समय इकट्ठा हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक सामने। तो फिलहाल शमशेर नंबरदार जी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करूंगा। नंबरदार जी नमस्कार। क्या नौबत आन पड़ी? हाँ जी, नौबत आन पड़ी आज देवेंद्र बबली और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का सरपंच एसोसिएशन और संयुक्त किसान मोर्चा हिसार ने मिल करके पुतला फूकने का काम किया है। क्योंकि सरपंचों के जो ग्रांट खर्च करने का 1 नंबर का जो अधिकार है गांव के विकास के लिए, वो सरकार ने परिप्लान गांव देहात को फेल करने के लिए वो अधिकार छीन लिए गए। लगातार 15 दिन से हमारे सारे हरियाणा के सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ पाला जमने से तमाम की तमाम सरसों की फसल किसानों की खत्म हो चुकी है। 4-5 दिन, 1 हफ्ता हो चुका, हम ज्ञापन भी दे चुके, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा। इसके रोषपूर्वक जिला हिसार के तमाम सरपंच एसोसिएशन और संयुक्त किसान मोर्चा ने मिलकर के हरियाणा के किसान, मजदूर, पंचायत, सरपंच, ब्लॉक समिति विरोधी बबली जो मंत्री है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हमने पुतला फूका है। नमस्कार जी, एक बार तो ये देवेंद्र सिंह बबली जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पॉलिसी
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। लागू की गई जो खुद ठीक होगा वो भ्रष्टाचार को ठीक कर सकता है। चोर चोरी करने वाले को कैसे रोक सकता है? ये सारे चोर डाकू लुटेरे बैठे, उसके पास क्या थर्मामीटर है भाई? ये ग्रांट पूरी की पूरी खर्च करने का अधिकार पंचायत के पास है। विकास होगा, विकास को रोकने के लिए सारा काम किया है। झूठे बवंडर है सारे के सारे। जो नई नीति लागू की गई है, ये उसको 6 करोड़ रुपए देते हैं MP को, वो भ्रष्ट नहीं है। सरपंच भ्रष्ट है क्या? ये गांव की पंचायत है, सभ्य आदमी को बनाते हैं। सरपंच बिल्कुल ईमानदार है, गांव का विकास करवाते हैं। जो 6 करोड़ रुपये साल में मतलब देश का लुटानदार वो भ्रष्ट वो हैं। सरपंच तो भ्रष्ट ही नहीं। एक बात है, जो नई नीति लागू की गई है क्या उसका प्रभाव पड़ेगा अब गाँव के ऊपर? क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब तो जो काम पहले करवाते रही है, पंचायतों के पास JRY के नाम से अलग अलग स्कीमों के पैसा आया करता था, वो पंचायत मतलब खर्च किया करती थी। को स्कूल का है, गलियों का है, नालियों का है और अलग अलग जगह का है। वो अब एक मुश्त एक ठेकेदार होगा, वो मनमर्जी करेगा, कितना पैसा खर्च करेगा वो सरकार पर डिपेंड होगा और सरकार के ही दुम चले ठेकेदार होंगे। इसलिए जो हमारी पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो फैसला लिया है कि ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं। तमाम हमारे जन संगठन, किसान सभा, CITU, सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ और पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। और आज जो पुतला दहन किया गया है और आगे भी जो कार्यक्रम होगा वो पंचायत कंधा मिला करके निष्ठा के साथ तनमन से सहयोग करेंगे। ये इस समय तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। सैकड़ों की संख्या में लोग इस समय हिसार के लघु सचिवालय के बाहर पहुंच चुके। पुतला फूंक दिए गए, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं। तमाम दर्शक जितने भी इस समय देख पा रहे हैं शेयर करते रहे। फिलहाल महिला मंडल मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्ते। एक बात है, जो देवेंद्र बबली की तरफ से जो एक बयान दिया गया कि जो भी किया जा रहा है सही किया जा रहा है, उस चीज़ को आप किस प्रकार से देखती हैं? हम इस चीज़ को बिल्कुल गलत नज़रिए से देख रहे हैं। जो सरपंचों का हक उन्होंने छीना है वो सही नहीं है। जब तक सरपंचों का उनका हक नहीं मिलेगा और सरपंचों को जब तक उनका हक नहीं मिलेगा तो गांव का विकास कैसे होगा? और गांव का विकास तो सरकार करवा ही रही है। सरकार नहीं करवा रही जी, वो तो सरपंचों को चोर बता रही है जी। जब सरकार ही कर रही है हमारे गाँव सरपंचों के बगैर तो गाँव का कोई विकास ही नहीं हो सकता जी। ये तो आपको पता है, सरपंच के बगैर सरकार ही सारा काम कर लेगी तो सरपंचों को क्यों चुना? सरपंच को कहीं ना कहीं बताया जाता है कि पंचायत को छोटी सरकार होती है। क्या लगता है छोटी सरकार बड़ी सरकार खाने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल गिरा देगी। और हम सबका संगठन देवेंद्र बबली, हाय हाय देवेंद्र बबली, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ। सभी अगर बात करूँ, यहाँ पर सरपंच इकट्ठा हो चुके हैं। फिलहाल सरपंच साहब अब देखने आए, सही चल रहा है, गलत चल रहा है? क्या प्रतिक्रिया वैसे? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। क्या लगता है मांगे पूरी होगी? होगी। तो इस समय तांता लग चुका है। हिसार के लघु सचिवालय के बाहर से तस्वीरें देख पा रहे हैं। सो औरों से भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। सो फिलहाल ग्राम पंचायत डोबी के सरपंच हमारे साथ मौजूद है। सो कर लेते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अभी तक अगर बात करूँ, क्या कुछ रवैया रहा है प्रशासन का और सरकार का आप लोगों के साथ? पिछले 15 तारीख के बाद 16 तारीख से हमारा धरना जारी है और आज तक सरकार ने सुध नहीं लिया। दिनों दिन ऐसे मतलब अपमानजनक, आपत्तिजनक बयान दे करके सरपंचों के साथ बहुत ही अपमानजनक स्थिति से सरकार पेश आई है। उसके विरोध में आज हमने पूरे आल ब्लॉक स्तर पे, हर ब्लॉक में पूरे हरियाणा में हमने पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला फूंक के विरोध प्रदर्शन किया है। उसमें हमारे साथ तमाम किसान संगठनों ने और अन्य सोसाइटियों ने हमारे साथ मिलकर के सहयोग किया है। एक बात ये कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली जी की तरफ से कहा गया है कि जो फैसला, जो नीति हम लाए हैं वो भ्रष्टाचार को कम करेगी और सरपंचों के हक में है। नहीं सर, भ्रष्टाचार कम कहाँ करेगी जी, भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। अब एक बात बताइए, जब ऊपर की अथॉरिटी पावर इन्होंने इसको ठेकेदार को ऐसी एक्शन को दे दी, सरपंच के हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। अब वो आएंगे, काम करके चले जाएंगे। सरपंच को तो 5 साल जनता के बीच में रहना है, हर समस्या का समाधान करना है, तो इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ऊपर से सरकार ये कह रही है कि 7 दिन में इनके पैसे आपको करने होंगे टेंडर के। तो एक बात बताइए, 7 दिन में हम कैसे गुणवत्ता की जाँच कर लेंगे? उस जो भी काम होगा गाँव की कैसे गुणवत्ता जाँच लेंगे हम?
क्या लगता है कि बड़ी सरकार छोटी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है या फिर खाने की तैयारी कर रही है? ऐसा है जी, जब किसी चीज़ का अंत आ जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता। और सबसे बड़ा जो सरकार ने ये फैसला लिया है छोटी सरकार के खिलाफ, इस सरकार को अभी 2024 में हम आईने में शीशा दिखाने वाली बात है, आईना दिखाने वाली बात है, वो करके हम दिखा देंगे जी। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। सैकड़ों की संख्या में हिसार डिस्ट्रिक्ट के आसपास के सभी सरपंच इस समय पहुंच चुके, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। भगवान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। की भावना से ऊपर से आदेश हुए सरपंचों के लिए? हाँ, ऊपर से आदेश हो रहे हैं, 2 लाख से ऊपर के टेंडर करवाओ। हम इसको कतई सहन नहीं करेंगे। क्या दुष्प्रभाव क्या है वैसे नीति का? इस नीति का सारा दुष्प्रभाव है। जो पंचायत मंत्री हैं, जैसे भाजपा जसपा के जो नेता है, उनके निजी जो रिश्तेदार हैं, उनके परिवार के सगे संबंधी हैं, उनको ठेकेदार बना रखा है। और अब इनके पंचायत बनने के बाद में इनके पेट में दर्द होने लग गया, भाई तुम्हारे रिश्तेदारों को पेट कैसे भरेगा। तो ये अगर बात करूँ फिलहाल आप लोगों की क्या कुछ मांग है देवेंद्र बबली से? हमारी मांगे हैं ए टेंडरिंग बंद करना और जितने भी विकास के काम है सरपंच अपनी तर्ज पे करे गाँव में। ए टेंडरिंग बंद हो और जो राइट टू रिकॉल वाला कानून बनाया है ये वापस ले। ऐसा सूत्र बता पा रहे हैं, वो बोल रहे कि दोबारा कहीं ना कहीं चुनाव ना करवा दें। नहीं तो कोई बात नहीं, चुनाव करवा दो, हम दोबारा तैयार है चुनाव करवाने के लिए। एक पर हिसार के लघु सचिवालय के बाद जहाँ पर हिसार डिस्ट्रिक्ट की सभी सरपंच यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ एक पुतला वगैरह फूंका गया यहाँ पर देवेंद्र बबली का और हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का। तमाम दर्शक जितने भी इस समय देख पा रहे हैं शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से जरूर रखें।